मित्रों, आप सबका एसपी बाबा हीरो चैनल में स्वागत है। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा माता लक्ष्मी जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, उनके घर में हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे होगा? लक्ष्मी जी आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो स्नान कर कर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात हो रही थी, गली कीचड़ से भर रहा था। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर की कीचड़ उसमें जाकर जमा हो रही थी। भगवान विष्णु ने लीला दिखाते हुए वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर उनका प्राण बचाए और वह असहाय की सहायता करे। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकाल रहा हो तो इतना और कह देना कि इन्हें वहीं छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथा अस्तु कहकर गड्ढे के निकट बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना कर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में स्नान कर लोगों के दल के डाल आ रहे हैं और सुंदर स्त्री को यूं बैठे देखकर किसी के मन में पाप और किसी के मन में धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे और कुछ लोग ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को। उन्होंने निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में स्नान कर पाए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के वचन के अनुसार किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चुकी थी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देख, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने इस समय बिना किसी संकोच के
दृढ़ निश्चय से लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखते नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसके दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोग में से एक नहीं गंगा स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल डैम के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताऊंगा। समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपर्दन आता है। घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान आप हमें यह बारे में बताए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरत कपड़े खोलकर स्नान करती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और मन पसंद रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसके लिए सुबह को स्नान करना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है स्नान करने से इंद्र की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरोग और नंबर 3, आरोग्य और व्यवस्था जाने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह स्नान करने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं फटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी के हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहलाता है। नंबर 6, शुगर की लालिमा जाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 7, तेल लगाकर और दिल को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, कपड़े धोने जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना जाता है, इसके कुछ दूर नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियाँ लगाना अच्छा माना जाता है। नंबर 10,
10 पवित्र नदियों में कपड़े नहीं धोने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बननी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज़्यादा नदी का पानी, गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरत के बारे में बताता हूँ। जो औरत कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कि कई बातें ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर अपने घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करते तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियाँ सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उसे समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिया और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, अब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यह आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंचते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। वरुण पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत्यु आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पति दोष का कारण बन जाता है और यह वेस्टर्न से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए।
पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में आता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उसे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन आने के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। उन्हीं कर्म से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की माना है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।